कि जब माता पिता के बीच में हल्की सी स्थिरता आ जाए तब बच्चों का काम है माता पिता के गुणों का गुणानुवाद करना। ये बच्चों का काम है कि वो हर्षित करें माता को पिता को, उनके गुणों का गुणानुवाद गाएं। ये बहुत भीतर की बात है। बड़ा विस्तार है कथा में। तो सुंदर सी पाती गई थी अयोध्या, हर्षित हुए राजा दशरथ, तीनों रानियां, गुरुदेव वशिष्ठ। क्या बारात आई थी महाराज अयोध्या से, क्या नहीं आया था अयोध्या से। सकल वैभव, बारात के रूप में देवगण, मुनिगण, इंद्र आदि रोक नहीं पाए ब्रह्मा स्वयं को, महादेव आदि, रुद्र, गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों ने वेश बदल लिए बाराती बनकर, और जनकपुर में 1 महीने बारात रही। बचपन में तो हमने भी 1, 2, 3 दिन की बारातें देखी हैं, बहुत बाल्यकाल में। अभी तो घंटे 2 घंटे का सारोकार है। आप में से कई लोगों ने देखा है वो दृश्य। अपनों के लिए मनोहार सजन गोठ, किस तरह से बारात का आदर। वो सजन गोठ कैसी है? स्वजनों की गोष्ठी। सजन गोठ माने स्वजनों की गोष्ठी, स्वजन गोष्ठ, स्वजनों की, उनकी मनोहार, उनका आदर, उनके लिए प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, आभूषण, परिधान, ये सब करते रहना चाहिए। इसमें मानसिक कष्ट न हो, इसमें आर्थिक अनियमितता न हो जाए, अकारण ही किसी को कष्ट न दे। लेकिन हाँ, उत्सव, पर्व और परंपराएं, इन्हें जीवंत रखना, जागृत रखना। इन सारोकार और उत्सव परंपराओं के कारण ही तो हमारी संस्कृति मृत्युंजयी है, कालजयी है। इसलिए तो हम भारत के प्राणी अनोखे हैं, अद्भुत हैं। अपने व्रत, उपवास, पर्व, परंपराओं के कारण 1 मास की बारात, दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और भूतनाथ महादेव और उनके संग उनके भी गण वेश बदलकर सभ्य बाराती बनकर आ गए। हमारे शब्दों पे ध्यान दिया आपने, सभ्य बाराती बनकर। बारात में सभ्यता रखनी चाहिए, वह बारात असभ्य न हो जाए। कई जगह की बारातें तो ऐसी होती थी, वहां चारपाई न टूटे तब तक बारात का पता ही नहीं लगता था। सभ्य बारात, शिष्टता, शालीनता, सद्गुण, विप्रगण, देवगण, मुनिगण, अद्भुत बारात। जनकपुर वासिनियों की ये गारी है कि देखिए आप इतने बड़े बन गए और ये लली हमारी छोटी है। अब वो विराट दिख रहे हैं, विशद, अनंत, अव्यय। भगवान अपने मूल रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको। इतना बड़ा कार्य कि कोई छू नहीं सका, उसे हिला नहीं सका, और वो धनुष तोड़ दिया उन्होंने। तो क्या उनकी विराटता सिद्ध हुई है। तो उनके उस विराट रूप से, उनकी सामर्थ्य से सब चकित थे, उनकी सामर्थ्य से सब विस्मित थे, हर्षित थे, चकित थे, आनंदित थे। अब वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं सबको कि कितने बड़े हैं। सीता जी आ रही हैं और ये मंगलगारियां, राम तो ऐसे खड़े हैं। तो सीता जी को लगा कि चलो इन्हें झुकाने का एक तरीका निकालते।
हमें जयमाला डालनी है, ये थोड़ा सर नीचा करे तो जयमाला डाल। सीता जी को एक युक्ति सूझ गई। सीता जी को लगा कि ये बात हम लक्ष्मण से कह देते हैं, लक्ष्मण हमारी मन की बात जानते हैं, चिरकाल से परिचित है लखन हमारे। उनकी शैया पर लक्ष्मी बनकर हम नारायण की सेवा में रहती। कौन ऐसी बात है जो हमारी नहीं जानता है? तय ये हुआ था सुनोगे नहीं, संकेत ही समझना बस खाली। तो इसलिए भगवान ने सांप को कान नहीं दिए, इसकी क्या पता सब बातें सुनेगा हमारी, भाई हमारे बीच में रहेगा, हर बात सुनेगा, ये तो सारे भेद मिल जाएंगे सृष्टि के इसको। भगवान नारायण के सारे भेद शेषनाग को क्यों मिलने चाहिए? शेष अगर पुत्र है, सेवक है, सचिव है, दास है, परिकर है, पार्षद है, अंतरंग है, आत्मीय है, तो भी हर बात कैसे बताएं? परिकर होने पर, पार्षद होने पर, नित्य सखा होने पर, अथवा सचिव होकर, या कि सेवक बनकर, या कि पुत्र बनकर, या कि भ्राता बनकर, या कि साधक बनकर, इतने रूप है ना लखन के। तो कभी साधक है, कभी सेवक है, कभी सचिव है, कभी अनुचर है, कभी लीला सहचर है। इसलिए नारायण ने कहा था भैया कान नहीं मिलेंगे आपको, हर बात सुनोगे नहीं तो हमारी, हम और लक्ष्मी जी क्या संवाद करेंगे ये नहीं सुनना। इसलिए सांप को कान नहीं दिए भगवान ने, सांप के पास कान नहीं होते। देखते रहो बस, संकेत देखते रहो हमारे। तो सीता जी ने लक्ष्मण को संकेत में कहा कि लखन समझ गए ना हम क्या चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने आंखों में संकेत कर दिया, मैं सारे काम बना दूंगा, आप आइए, निकट आइए, आप आइए। और ये हम अपने मन की बात कह रहे थे आपको, इस पर विश्वास करना। अपने इष्ट से इतनी अंतरंगता रखो कि आपने यहां सोचा है और आपके भगवान को वहां पता लग गया है, इतना नाता पक्का होना चाहिए। और जब तक इस संबंध में ऐसी प्रगाढ़ता न हो जाए तब तक माला छोड़ना मत। और जिस दिन आपकी प्रगाढ़ता हो उस दिन माला टांग दो खुंटी पे, काम बन गया अपना। ये क्या माला फेरते रहे फिर। सुनैना हर्षित हैं सतानंद वामदेव विश्वामित्र, देवगण हर्षित हैं। देव सहसा रोक नहीं पाए अपने आनंद आमोद प्रमोद को। कहते हैं मुहूर्त भर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होती रही, मुहूर्त भर, लगभग 2.5 घंटे। इतने हर्षित थे देव। सौकर्यता, केसर की वर्षा होने लगी, पवन शीतल मंद सुगंध, समूची धरती पे नवद्रव्य आनंद आपूरित हो गया। एक साथ ही जैसे मानो पूरी धरती पर कमल गंध बिखर गई हो। लक्ष्मी के सम्मान में वो कमलासना है, इसलिए कमल आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा हमें किसी का अनुशासन मान्य नहीं है। पुराणों में लिखा है कि पूरी धरती पर कमल गंध, कमल का भी इत्र बनता है, पद्म इत्र कहते हैं उसको, अलग प्रकार का। जो कमल है उसका तो गंध क्या होती है, भौरा उसमें एक बार उलझ जाए तो वहीं प्राण दे देता है। जो भ्रमर पता नहीं कितने पुष्पों को उच्छिष्ट करता है, एक कली पर भौरा कभी टिकता नहीं, पता नहीं कितने फूल झूठे किए उसने, पर वो भ्रमर कभी कमल दल तक पहुंच जाए बस वहां प्राण दे देता है, बौरा जाता है वो भ्रमर, वहां भ्रमित हो जाता है। वो गंध कुछ और प्रकार की है, पूरी धरती पर जैसे वो गंध बिखर गई।
इंद्र, सची, वरुण, कुबेर आदि खुद बरसा रहे हैं। मृदंग, शंख, सहनाई, घंट बजने लगे सहेलियों के साथ। माँ जनक नंदिनी, सुकुमार सीता